मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, जो भारत पर राज करने वाला छठा मुगल बादशाह था और सबसे ताकतवर बादशाह था। भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक राज करने वाला औरंगजेब अपने अंतिम दिनों में खुद को बेहद बीमार और बेसहारा महसूस करता था। इस वीडियो में औरंगजेब के जीवन काल की बात न करके हम केवल उसके अंतिम वर्षों के जीवन पर प्रकाश डालेंगे, जिस समय औरंगजेब बिल्कुल बदल गया था और अपना अधिकतम समय अल्लाह की इबादत करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने और सादगी से अपने जीवन जीने में बिताता था। औरंगजेब ने अपने अंतिम वर्ष दक्कन में बिताए। 1680 तक शिवाजी की मौत के बाद दक्कन पर मराठों और अन्य रियासतों का अधिकार जोर पकड़ रहा था, इसलिए 1683 में औरंगजेब ने दक्कन विजय का अभियान बनाया। राजधानी से दूर 25 साल तक औरंगजेब दक्कन में रहा। इस बीच औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब को दक्कन में मराठों के समक्ष हार का मुंह भी देखना पड़ा, क्योंकि उनका बेटा अकबर मराठों से जा मिला था। जल्द ही औरंगजेब ने अपने बेटे को गिरफ्त में ले लिया, लेकिन मराठों पर सफलता प्राप्त करना उस समय आसान नहीं था। दक्षिण में कई जगह उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर औरंगजेब अभियानों और सेना का नेतृत्व करने में अपने पिता शाहजहां और दादा जहांगीर के काल से ही निपुण था। बचपन से ही उसे सैन्य संचालन का अच्छा ज्ञान था। धीरे धीरे उसने दक्कन के सभी हिस्सों को जीत अवश्य लिया था, पर उसके इस अभियान से मुगल सल्तनत के पतन के दिन शुरू हो चुके थे। 1705 तक 86 वर्ष की उम्र आते आते उसने अपना अंतिम सैन्य अभियान समाप्त किया और बीजापुर के निकट एक गैर जरूरी किले को जीता, जिसके बाद उसे लगने लगा कि इतना बड़ा सैन्य दल फिजूल के अभियानों में नष्ट कर दिया। अपने अंतिम 3 वर्षों में दक्कन में इधर उधर इतने बड़े सैन्य दल के साथ फिरने की ताकत अब उसमें नहीं बची थी। वो काफी बीमार हो चला था और उसे अपनी शुरुआती दिन याद आ रहे थे। वो जल्द से जल्द अपनी राजधानी लौटना चाहता था। घर की ओर कूच शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही औरंगजेब बीजापुर प्रांत में कृष्णा नदी पर देवपुर पहुंचा, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और यात्रा रोकनी पड़ी। उसे अक्टूबर 1705 तक 6 महीने वहीं आराम करना पड़ा। उसके बाद बादशाह को पालकी में ले जाया गया। जनवरी 1706 को दल अहमदनगर पहुंच गया। अब तक बीमारी बहुत गंभीर हो चुकी थी और आगे की यात्रा करना संभव नहीं था। औरंगजेब को अपना अंतिम दुखद वर्ष यहीं बिताना पड़ा। उसकी बीमारी के दौरान उसके साथ कोई करीबी नहीं था। उसके विद्रोही बेटे अकबर की 1704 में फारस में मृत्यु हो गई थी और उसकी बेटी की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी। उसकी बहन का भी 1706 में निधन हो गया। उसका एकमात्र साथी उसकी कुंवारी बेटी और उसकी अंतिम पत्नी उदयपुरी महल थी, जो कथित तौर पर एक जॉर्जियाई दास लड़की थी, जिसे उसने अपने भाई दारा शिकोह के दल से हड़प लिया था। लेकिन औरंगजेब एक अकेला आदमी था, जो अंदर ही अंदर मौत से लड़ रहा था। 1707 में वे फिर से बीमार पड़ गए। हालांकि उन्होंने अपने धार्मिक कर्तव्यों को नहीं छोड़ा। 3 दिनों तक दिन में 5 बार उन्होंने सार्वजनिक प्रार्थना करने पर जोर दिया। औरंगजेब ने आदेश भी दिया कि अगर वह मर जाता है तो उसकी मौत पर कोई धूमधाम या जलसा न किया जाए, बल्कि बड्डी सादगी से उसे दफना दिया जाए। उसने आगे कहा, इस धूल के जीव को जल्दी से पहले दफनाने की जगह पर ले जाओ और बिना किसी बेकार ताबूत के इसे धरती में दफना दो। उसने अपनी मौत की तैयारी कर ली थी। वह अपने साम्राज्य को अपने बेटों के बीच बांटना चाहता था, ताकि अलगाव की भयंकर लड़ाई को रोका जा सके। वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे वैसे ही लड़े जैसी जंग उसने अपने भाइयों से सत्ता छीनने को की थी। उसने एक वसीयत लिखी। इसमें उसने कहा कि 4 रुपये और 2 आने, जो उसने अपने जीवन काल में जो टोपियां सिली थीं, उनकी कीमत थी, उसकी मृत्यु के कफन पर खर्च की जाए और 305 रुपये की एक और राशि, जो उसने कुरान की नकल करके कमाई थी, फकीरों में बांटी जाए। वह कोई दिखावा नहीं चाहता था। उसे नंगे सिर दफनाया जाना था, ताबूत को सफेद कपड़े से ढका जाना था, लेकिन कोई छत्र और कोई संगीतकार नहीं। जैसे जैसे वह मौत के करीब पहुंचता गया, उसके दिल में कड़वाहट अभी भी हावी होती गई। औरंगजेब के अंतिम दिन यानी 21 फरवरी 1707 को उसने सुबह की नमाज अदा की और अपने सोने के कमरे में वापस चला गया, लेकिन जल्दी ही वह बेहोश हो गया। वह अपनी माला को खींचता रहा।
मंद आंखों को खोलकर खिड़की से बाहर देखा तो उसे अपने पिता शाहजहां की बंदी जीवन की लाचारी याद आ गई। आज उसी लाचारी को महसूस करता औरंगजेब खिड़की से बाहर देखता रहा। माला खींचते हुए उसने दारा शिकोह को भी याद किया। जितने जुल्म उसने दारा पर किए थे शायद ही किसी पर किए हों। किस तरह अपने भाई दारा शिकोह को बंदी बनाया और उसे नगर चौक से हाथी पर बिठाकर बेइज्जत किया और अंत में उसका सर कटवाकर उसे मौत दे दी। ये सारे कारनामे उसे अल्लाह के सामने शर्मिंदा कर रहे थे। उसके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। एक पल के लिए यह शक्तिशाली मुगल बादशाह जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। 8 बजे उंगलियों की हरकत बंद हो गई। माला शांत हो गई। औरंगजेब मर चुका था। वह हमेशा की तरह शुक्रवार को मुस्लिम सब्बात के दिन मरा था। इस तरह इस मुगल बादशाह ने अंतिम सांस ली।